फिलहाल मेरा फ़ोकस रहता है कि खूंटी ज़िले अंतर्गत जो वैसे मामले हैं, जो वैसा समस्या है, उसे मैं अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने का कोशिश करूं, ताकि आप भी जानिए कि खूंटी ज़िले की स्थिति क्या है। तो मैं सच्ची जो खबर होता है, जो सच्चाई होती है धरातल पर जाकर दिखाने का आपको प्रयास करता हूं। शहरी जलापूर्ति योजना के तहत जल नल योजना लगा दिया गया, रास्ता कोड़ दिया गया, सब कुछ कर दिया गया, लेकिन पानी की व्यवस्था कहाँ से स्टोरेज होगा, किस चेक डैम से होगा, इसका व्यवस्था अभी तक नहीं हुआ। देखिए, अभी हम खूंटी के तजना नदी में हैं और तजना नदी में जो बियर बनाया गया है, जहां पानी स्टोर करना था और यहीं से उसी स्टोर पानी को जो है शहरवासियों को सप्लाई देना था। तो फिलहाल हम उस जगह पर आए हैं और यहाँ की स्थिति आपको दिखाने जा रहे हैं। इस स्थिति को दिखाने से पहले हम आपको योजना के बारे में बताते हैं कि किस योजना के तहत पानी पहुँचाने का काम जो है तेज़ी से चल रहा था। दरअसल 18-19 में राज्य सरकार द्वारा एक योजना लाई गई, शहरी जलापूर्ति योजना, जिसके तहत खूंटी को भी इस योजना का लाभ मिला और 58 करोड़ रुपये खूंटी को दी गई, जिसके तहत इसी पैसे से 58 करोड़ रुपये से ही खूंटी के सभी घरों में, शहर के सभी घरों में जो है नल पहुंचाया जाना था और वो काम हुआ भी, नल पहुंचाया गया और पानी की टंकी भी बनाई गई, फिल्ट्रेशन प्लांट भी लगाया गया। लेकिन उसके लिए वह फिल्ट्रेशन प्लांट तक पानी कहाँ से जाए, उसका व्यवस्था नहीं किया गया और उसका व्यवस्था तत्काल जो है इसी बियर से किया गया, जहां अभी हम खड़े हैं। इस बियर से उसका कनेक्शन किया गया और यहीं से उस फिल्ट्रेशन प्लांट तक पानी पहुंचाया जाने लगा और पानी जो है वहां से फिर शहरवासियों को दिया जा रहा था। लेकिन ये काफ़ी पुराना है ये बियर, और पुराना होने के चलते यहाँ जो है पानी अब नहीं ही है, सूख जाता है, क्योंकि अभी तो फिलहाल भीषण गर्मी है, लेकिन और दिन जो पानी रहना चाहिए उस वक्त भी कम पानी का लेयर रहता है, यहाँ कम पानी रहता है। तो वैसी स्थिति में शहरवासियों को पानी की किल्लत का सामना करना ही पड़ता है और इस समय जब भीषण गर्मी पड़ रही है, इस समय तो खैर पानी बंद ही हो गया है। तो इस 58 करोड़ के लागत से जो योजना लाई गई है, इसका लाभ शहरवासियों को मिलता नहीं दिख रहा है। हम जो इस बियर के बारे में बात कर रहे थे, तो ये जो तजना बियर के नाम से जाना जाता है, इस जगह को अभी लगभग 1-1.5 साल पहले ही नगर पंचायत खूंटी द्वारा लाखों रुपये खर्च करके सफाई किया गया था, ताकि इसमें पानी स्टोर हो सके, लेकिन वो लाखों रुपया भी बर्बाद हो गया। इस तरह से जो है सरकारी योजना का बात करें, आप भी अगर इसको समझने का कोशिश करें, तो सरकारी अधिकारियों द्वारा इसको ऐसे ही काम चलाने के लिए काम कर दिया जाता है, ताकि लोगों को लगे कि बेहतर काम हो रहा है, लेकिन वो कहीं से भी धरातल पर सही तरीके से उतरता नहीं दिखता है। तो यही नतीजा है कि इस बियर में भी आप देख रहे हैं कि बिल्कुल सुखाड़ है, पानी का भी जो है कहीं कोई ठिकाना नहीं है। तो ये कहाँ से शहरवासियों को पानी मिलेगा? और इस बियर के सूख जाने को लेकर अब शहर के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, वो भी सवाल उठाने लगे हैं कि जलापूर्ति योजना के तहत जब प्लांट लगाया गया, जो पानी शहरवासियों को देना था, उसके तहत तो कोई बियर या कोई वैसा जल स्रोत का व्यवस्था नहीं किया गया जहां से उस आसानी से पानी मिल सके, और इससे जब कनेक्शन किया गया तो इसकी भी स्थिति दयनीय है। यहाँ खुद पानी नहीं है, कि ये यूँ कहिए तो ये जो बियर है ये खुद प्यासा है। तो इस तरह से जो है अब शहरों में जो है इस योजना के तहत, योजना को लेकर अभी लोगों में सवाल उठने लगी है। स्थानीय जनप्रतिनिधि है खूंटी के पूर्व जिलाध्यक्ष झारखंड विकास मोर्चा के दिलीप मिश्रा जी हैं। उन्होंने भी इस मामले को लेकर पत्राचार किया नगर पंचायत को और संबंधित विभाग को, और भी उन्होंने पत्राचार के माध्यम से बताने का प्रयास किया कि शहरवासियों को इस योजना का लाभ मिलता नहीं दिख रहा है। जो यहाँ स्थानीय विधायक है, सांसद है, उनकी भी जिम्मेवारी बनती है। हालांकि इनसे ज़्यादा जिला प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है कि वो इस पर ध्यान दे, और ताकि शहरवासियों को पानी का जो है उपलब्धता हो सके। लेकिन शहरवासियों के लिए अब तक जो दिलीप मिश्रा जी के द्वारा प्रयास किया गया था, उस प्रयास के बावजूद भी अभी उस तरह से पानी का उपलब्धता नहीं है, सुनिश्चित नहीं की जा रही है उपलब्ध पानी उपलब्ध कराना। तो अब हालांकि नगर पंचायत जगी है और 1-2 टैंकर, जो कि उसका अपना टैंकर है, उसके माध्यम से शहरवासियों को पानी देने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन उससे इतना बड़ा शहर है जहाँ अच्छी खासी आबादी है, और 1 या 2 टैंकर अगर उस पानी को भेज दिया जाता है तो उससे कैसे जलापूर्ति होगी? तो ये सवाल है। फिलहाल हम दिलीप मिश्रा जी से बातचीत किए हैं, उन्होंने जो कुछ बताया है, उन्होंने जो पत्राचार किया उस मामले को लेकर जो कुछ बताया है वो सुनिए। उन्होंने इस मामले को लेकर, पूरे जलापूर्ति योजना को लेकर क्या सवाल उठाया है। देखिए, खूंटी शहरी जलापूर्ति योजना जो राष्ट्र संपोषित विश्व बैंक के द्वारा
करीब 58 करोड़ रुपया की लागत से बनना था, 2019 में उसको कंप्लीट होना था। तो ये तो जल नल सभी वार्ड में लगने का काम कर गया, लेकिन पानी सप्लाई नहीं है। और जल नल की व्यवस्था तो हो गया, लेकिन पानी का सोर्स कहाँ से आएगा, तो इस पर अभी तक कोई पहल नहीं हुआ। आखिर पानी की व्यवस्था होनी चाहिए ना। तो पुराना जो बियर है, उसी पुराना से ही थूक पर सतुआ सानने का काम किया जा रहा है। और उसी पुराने बियर को पिछले वर्ष लाखों रुपया खर्चा करके उसका गाद को हटा करके पानी का स्टोरेज करने का काम किया था, ताकि शहर के लोगों को पानी का इस गर्मी के सीज़न में व्यवस्था हो सके, पीने का पानी उपलब्ध हो सके सहूलियत से। इसीलिए बियर का लाखों रुपया खर्चा करके कर दिया। लेकिन शहरी जल आपूर्ति योजना के तहत जल नल योजना लगा दिया गया, रास्ता कोड़ दिया गया, सब कुछ कर दिया गया, लेकिन पानी की व्यवस्था कहाँ से स्टोरेज होगा, किस चेक डैम से होगा, इसका व्यवस्था अभी तक नहीं हुआ। और पुराने बियर पर ही पूर्णतः नगर पंचायत और शहरी जल आपूर्ति निर्भर है। और आज तो हम लोग स्पोर्ट में देखने गए हैं, तो वहाँ पर ग्रामीण के द्वारा मछली मारने का काम किया गया और जलस्तर सूखने के कगार पर है, करीब करीब वो सूखा ही हुआ समझे। तो ऐसी स्थिति में शहरी जल आपूर्ति योजना तो समझा जा सकता है कि उसकी दशा क्या होगा। और लोगों को इस भीषण गर्मी में जो पानी का किल्लत है, लोग एक एक चापाकल में और दूर दराज से बाल्टी और टीना का टीना पानी लाने का काम कर रहे हैं। तो मैं कल इस संबंध में नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी और अनुमंडल पदाधिकारी को हम एक ज्ञापन प्रेषित कर मांग की है कि कम से कम नगर पंचायत क्षेत्र में के सभी वार्ड में कम से कम सुबह से शाम टैंकर के द्वारा पानी का जलापूर्ति सुनिश्चित किया जाए, ताकि लोगों के बीच में हाहाकार नहीं हो। और अब तो ऐसा स्थिति हो गया है कि अगर मान लीजिए वो पुराना बियर में भी अगर सूख जाएगा, तो जिला प्रशासन को इस ओर पहल करनी चाहिए और शहर के लोगों को पीने का पानी की व्यवस्था सुनिश्चित होनी चाहिए। ऐसा कदम जिला प्रशासन को उठाना चाहिए। और साथ ही साथ हम यहाँ के जनप्रतिनिधि को पूछना चाहते हैं और जो जनप्रतिनिधि से कहना चाह रहे हैं कि इस भीषण गर्मी में सिर्फ नगर पंचायत के द्वारा 2 टैंकर पानी का सप्लाई करने से इति रेवा सप्तम अध्याय समाप्त करके हो जाएगा, तो उसे कोई फ़ायदा नहीं होगा। कम से कम नगर पंचायत को 6-7 टैंकर सुबह और शाम आपूर्ति करेगा, तब लोगों को पानी की व्यवस्था होगी। और भीषण गर्मी और जलस्तर नीचे चला गया है, बियर सूख गया। अब बियर सूख गया था, उसका अल्टरनेट व्यवस्था नहीं होगा, तो लोग खूंटी के शहर के लोग और सभी वार्ड के लोग पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है और मचेगा। इसका पूर्ण जिम्मेवार यहाँ के जनप्रतिनिधि और प्रशासन पर होगी। तो आपने सुना कि दिलीप मिश्रा जी ने भी इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ बताया, और हम भी अभी बियर तक पहुंचे हैं, इस तजना नदी के बीचों बीच खड़े हैं, ताकि आपको यहाँ की वस्तु स्थिति से अवगत करा सके। फिलहाल मेरा फोकस रहता है कि खूंटी जिले अंतर्गत जो वैसे मामले हैं, जो वैसा समस्या है, उसे मैं अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने का कोशिश करूं, ताकि आप भी जानिए कि खूंटी जिले की स्थिति क्या है। तो मैं सच्ची जो खबर होता है, जो सच्चाई होती है, धरातल पर जाकर दिखाने का आपको प्रयास करता हूं। फिलहाल इसी तरह से खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द झार न्यूज़।